जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी में मौजूद है, फरमाया मैं जा रहा हूं पर तुम्हें दो बड़ी भारी बड़ी वजनी चीजें दे के जा रहा हूं। सियासत्ता की रवायत, दो वजनी चीजें तुम्हारे बैठ छोड़ के जा रहा हूं, अगर इनको थाम के रहोगे तो कभी गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। या रसूलुल्लाह, वो कौन कौन सी? फरमाया, एक अल्लाह की किताब दे के जा रहा हूं और दूसरा अपना खानदान दे के जा रहा हूं। अगर अहले बैत नबूवत को थामे रहोगे, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि ये जो हुजूर ने किताबुल्लाह और फिर अपनी अहले बैत का तज़किरा फरमाया, तो इसका मतलब यह है कि थ्योरी देखनी हुई तो कुरान देखना, और प्रैक्टिकल देखना हुआ तो अली और फातिमा को देखना, हसन और हुसैन को देखना। इनको देखना नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत मनारे नूर है। इनकी मोहब्बत, इनका प्यार क्यों भला? इसलिए कि ये वो खूबसूरत लोग हैं जिनको खुद मेरे नबी पाक ने तराशा है। इनकी सीरत में जितने रंग हैं वो रसूल करीम ने खुद भरे हैं। इनकी एक एक बात का ख्याल नबी पाक ने रखा है। हुजूर ने अस खुद इन्हें अपनी सोहबत अता की है। ज्यादा दूर नहीं था सैयदा फातिमा का घर मस्जिद नबी के साथ था। अल्लाह के रसूल दिन में 2 दफा जाया करते थे। फिर भी कभी कभी फरमाते, फातिमा, मेरा दिल करता है आज मैं रात तेरे घर में कयाम करूं। तो सैयदा फातिमा तज़हरा फरमाती है कि आमना कलाल इस तरह भी मेरे घर में कयाम करते थे कि हुजूर चारपाई पे लेटते थे तो एक कंधे पे इमाम हसन का सार होता था और दूसरे पे इमाम हुसैन का सार अकदस होता था। और फरमाती है, रात को कभी हसनैन करीमैन दूध मांगते तो मैं उठती दूध देने के लिए, तो हुजूर फरमाते, लेट जाओ, आज मेरे साथ सोए हैं तो दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। तो महबूब उठते, उनके लिए दूध लाते बर्तन से निकाल के। हुजूर ने उन्हें वक्त दिया और फिर उनकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा। सही बुखारी में मौजूद है, तरबियत पर तवज्जो दी। इमाम हुसैन तशरीफ लाए, अभी उम्र मुबारक 7 साल के करीब थी। मस्जिद नबी में सदके की खजूरों का ढेर लगा हुआ था। छोटा बच्चा जो होता है नाबालिग, इस पर शरीयत के अहकामात नहीं आते। सदके की खजूरों का ढेर था मस्जिद नबी में। ये तरबियत है, ये ट्रेनिंग है जो अल्लाह के महबूब ने खुद उन्हें अता फरमाई। सदके की खजूरों का ढेर था। इमाम हुसैन हुजूर के साथ आए तो इमाम अली मकाम ने एक खजूर उठा के मुंह में रख ली। शारहीन ने लिखा है, लगता यह है कि कई दिनों की भूख थी, क्योंकि ये फाका अहले बैत का बड़ा महबूब है। मजबूर नहीं थे, वो तो खजानों के मालिक थे, पर गरीबों से मोहब्बत की वजह से फाका किया करते थे। ये उनकी पसंद है फाका करना। तो एक खजूर इमाम अली मकाम ने रख ली तो अल्लाह के रसूल ने गले में उंगली डाल के निकाल दी। फरमाया, हुसैन, ये सदका है, ये मेरी अहले बैत के लिए दुरुस्त नहीं है। हुजूर ने खुद तरबियत की और फिर सैयदा फातिमा तज़हरा ने अपने बच्चों को तराशा, उन पर मेहनत की। मैं अक्सर गुजारिश करता हूं दोस्तों से, मैं कहता हूं करबला का वाकया कोई हादिसाती नहीं है। इसके पीछे पूरी एक लॉजिक है, इसके पीछे पूरा एक फलसफा है। ऐसे ही कोई आदमी 3 दिन भूखा प्यासा रह सकता है। किसी आदमी को सुबह उसने खाना खाया और शाम तक खाना ना मिले तो टांगे कांपती हैं। रमजानुल मुबारक में इबादत की नीयत से रोजा रखने वाले भी शाम को बड़े परेशान हो जाते हैं। और मुसलसल 3 दिन खाना ना खाया जाए और पानी ना पिया जाए और हाल जी है कि वही आदमी तलवार लेके मैदान में निकले और इसकी हालत ये हो कि लोग उसके आगे दौड़ना शुरू कर दे, हजारों की फौजें ताब ना ला सके। घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शहर खुदा मालूम होता है। ये कोई आसान है? इसके पीछे फलसफा है। इमाम राजी की तफसीर कबीर देखिएगा। इमाम राजी कहते हैं
کہ सैयदा फातिमा तज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों शहजादे हसनैन करीमैन बीमार हो गए, तो सैयदा ने मन्नत मांगी कि बच्चों को शिफा होगी तो 3 रोजे रखूंगी। शिफा हो गई, रोजे भी रख लिए। और जब मौला अली शहर खुदा रोजा रखने के लिए बेदार हुए, सैयदा फातिमा तज़हरा बेदार हुई, तो इमाम हसन और हसैन भी उठ गए। 7-8 साल की उम्रें अम्मा जी आमने भी रखना है। सुबह खजूर और दूध से रोजा रख लिया गया। ऐन इफ्तारी के वक्त मौला अली कहते हैं फाके चल रहे थे, कहीं से मैं जान लाया थोड़े से। सैयदा फातिमा तज़हरा ने पीस का रोटियां पकाईं। वो वक्त जो बड़ा मुश्किल होता है इफ्तार का। कहते हैं इस वक्त जब खाने के लिए बिल्कुल हाथ आगे बढ़ने लगे और उम्मीद थी कि अभी सैयदा बिनार अल्लाहु अकबर कहेंगे तो रोजा खुलेगा, लेकिन अभी चंद ही मिनट रहते थे कि दरवाजे पर एक फकीर ने सदा दी। कहने लगा सारे मदीने के दरवाजे खटखटाया हो। कहत है फाका है, ए रसूलुल्लाह के खानदान वालों, मैं यतीम हूं, है कि और कोई दरवाजा खुले ना खुले, सैयदा का दरवाजा तेरे लिए जरूर खुलेगा। क्या यतीम को रोटी मिलेगी? हजरत मौला अली ने बच्चों की तरफ देखा ही था कि इमाम हसन सारी रोटियां जाके दरवाजे पर दे आए। खजूर और पानी से इफ्तार हो गया। सुबह फिर खजूर और दूध से रोजा रखा। इमाम राजी कहते हैं ऐन वो वक्त जब इफ्तार का टाइम आया तो फिर दरवाजे पर किसी ने सदा दी कि रसूलुल्लाह के खानदान वालों, मैं मिस्कीन हूं, रात से रोटी खाई है, ना सुबह खा सका ना दोपहर। किसी ने बताया है कि इस दरवाजे से खाली कोई नहीं जाता। इमाम हसन ने फिर सारा लंगर उठाया और फिर जाके दे दिया। तीसरा दिन फिर हुआ। मुझे लगता है कि जब इफ्तार का टाइम आया होगा ना तो ये खुद ही सारे दरवाजे पर देखते होंगे, ये कोई आया नहीं लेने वाला अभी तक। लगता है कि नजरें दरवाजे पर थी। ऐन इफ्तार के वक्त 3 रोटियां जब जाओ की पक के आई, एक भिखारी ने सदा दी। कहने लगा मैं कैदी हूं, आज ही कैद से रिहाई मिली है। पहले दिन किसी के दरवाजे पर सदा मिली है, दी है रोटी मिलेगी। इमाम हसन वो खाना दे के वापस लौटे। खजूर और पानी से इफ्तार हुआ और जैसे ही मस्जिद नबी में तीनों बाप बेटा नमाज पढ़ने गए तो मौला अली कहता है मुझे बताना नहीं पड़ा, रसूल करीम ने मेरी तरफ देखकर फरमा है, अली तेरा फातिमा का हसन और हुसैन का तीनों दिन वाला अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है और मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी बड़ा पसंद आया है। बड़ा पसंदीदा अमल में कहता हूं कि हजरत फातिमा ने ना इनकी तरबियत पहले ही कर दी थी। 3 दिन बगैर इफ्तार के रोजा रखने के वो ट्रेनिंग घर से हो चुकी थी। अब मैदान करबला में 3 दिन भूखा प्यासा रहना इनके लिए मुश्किल नहीं था। वो तो इन बच्चों के लिए मुश्किल होता है जो खाना देर से पकने से बर्तन तोड़ने शुरू कर देते। वो बच्चे ब्लैकमेल होते जिनको एक वक्त इनके पसंद का खाना न मिले तो वो घर में जो है वो अदम शुरू कर देते हैं। जिनकी माँ ने आदत डाली हो कि बेटा 3 दिन भूखे प्यासा रहना हुआ तो रह लेना, लेकिन किसी भी बातिल के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना, इनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। इनकी तरबियत हुई, इनकी ट्रेनिंग हुई, फिर अल्लाह ने इनकी सीरत में रंग भरे, इनके किरदार में हसन आया, वकार आया। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक शख्स को भेजा मदीना मुनव्वरा शाम से, तो उसने कहा मैंने इमाम हुसैन से मिलना है। जनाब अमीर मुआविया फरमाने लगे मस्जिद नबी में जाना, जिसके गिर्द लोग सबसे ज्यादा अदब से बैठे हों और जिसकी बातें सबसे ज्यादा मीठी हो और जिसकी नजरें सबसे ज्यादा झुकी हो और जिसके चेहरे पर तुम्हें सबसे ज्यादा वकार नजर आए, वही अली के बेटे हुसैन होंगे। जो सबसे ज्यादा तुम्हें वहां माहौल के अंदर जो शख्स नजर आए, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शख्स कहता मैं मदीना आया तो मैंने वाकई एक शख्स को देखा। शहद के गिर्द मक्खियों का इतना हजूम नहीं होता,
اتنا امام حسین کے گرد رسولullah کے غلاموں کا ہجوم تھا، لیکن نظریں جھکی ہوئی، باتیں میٹھی، لہجہ گداز گداز لفظوں میں رانائی، اور لوگ کئی باتیں پوچھتے تو علی کے صاحبزادے اے کا جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ امام علی مقام کے کردار میں کچھ باتیں بڑی زیادہ تھیں، بہت زیادہ تھیں، بڑا حسن تھا۔ ایک بات تو یہ تھی، امام حسین رضی اللہ عنہ کا علم فضل بڑا کمال کا تھا۔ ایک دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کیسے لگانا ہے۔ امام حسین کا علم فضل بتا رہا ہوں۔ علم فضل تو بات بڑی پیچیدہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ آپ بڑے صاحب علم و فضل ہیں، آپ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو مسئلے کو حل کرے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے گی تو کب لگائے گی۔ جب بحث طول پکڑ گئی، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حل ہوگا۔ ایک بندہ ہے جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کا فیضان ہے، وہ یہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو کہا وہ کون سے؟ آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا جناب امام حسین۔ تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس گئے کہ حضرت یہ ایک مسئلہ الجھ گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے۔ فرمایا الجھنے والی بات ہی کوئی نہیں، پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آنے کا اظہار کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اب اس کا وظیفہ لگا دو۔ تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ امام حسین کے علم سے فضل سے لوگ فیض اٹھاتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ہاتھ امام حسین کا ذوق عبادت بڑا شاندار تھا، بڑا زبردست ذوق عبادت ہے۔ علامہ جوزی نے لکھا ہے وَكَانَ الْحُسَيْنُ رَضِيَ اللہ تعالی عنہ فادلا بصیر الصوم والصلاة والحج والصدقہ وافعال الخیر جمیعا۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین زیادہ نمازی پڑھنے والے تھے، کثرت سے سجدے کرنے والے، کثرت سے روزے رکھنے والے، زیادہ حج کرنے والے، اور امام حسین صدقہ دینے والے اور نیکی کے کاموں میں شدت کرنے والے۔ امام حسین کا جو ذوق عبادت تھا وہ اتنا شاندار تھا کہ آپ فرد نماز کے علاوہ روزانہ 100 رقم نماز نفل ادا فرمایا کرتے، اور امام حسین فرماتے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن گزر گئے ہیں اور حسین کا قرآن پاک ختم نہ ہوا۔ 25 حج کیا امام حسین نے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل جا کے 25 حج۔ اب تو نسبت والے لوگوں کو عبادت کی ضرورت نہیں، نہ اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں۔ نسبت بڑی ہے، جن کی نسبت اتنی خاص تھی کہ حضور میں فرمایا یہ فاطمہ کے نہیں میرے بیٹے ہیں۔ ان کا تو حال یہ ہے کہ فرض کے علاوہ 100 نفل 3 دن سے پہلے ختم قرآن پاک، 25 حج فرمائے، تو وہ کس نسبت کی بات کرتا ہے؟ یہ نسبتیں تو ہیں جو انسان کو عبادت کے قریب کرتی ہیں۔ لوگوں نے معیاری بدل دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا۔ تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قیام اللیل تھا، ساج مدھر تھا، اس شخص کو تم نے شہید کیا۔ آپ کو پتا ہے میدان کربلا میں جب 9 محرم کو ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی، تو امام حسین نے فرما 1 رات کی مہلت دے دو، 1 رات کی مہلت دے دو۔ حضرت امام زین العابدین کہتا ہے میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی آپ جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں،
आप तो जिहाद से प्यार करने वाले, और ये भी पता है मुझे कि ये जंग अब होकर रहेगी, तो एक रात की मोहलत देने का माना क्या है? भाई कल भी लड़ना है और रात भी लड़ना है। तो अबाजी एक रात की मोहलत? तो सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला ने फरमाने लगे, बेटा रात की मोहलत इसलिए ली है कि मैं आज रात खुल के अपने रब की इबादत कर लूं, मैं इस्तिग़फ़ार कर लूं, मैं लंबे सजदे करूं। और कहा, ज़ैनुल आबिदीन तू जानता है ना कि मुझे नमाज से, तिलावत से, दुआ से और इस्तिग़फ़ार से बड़ा प्यार है। नमाज से मुझे प्यार है, दुआ से मुझे प्यार है, इस्तिग़फ़ार से मुझे प्यार है। फरमाया, बेटा मैंने इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूं एक रात और दुनिया में रहो। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, इमाम आली मकाम ने सजदे पहले भी बड़े किए, पर 9-10 की दरमियानी रात जो उनके सजदे थे वो मैंने कभी नहीं देखे। फरमाते हैं, तयम्मुम के साथ वो रात की जो इबादतों का रंग था वो मैंने कभी नहीं देखा। इमाम आली मकाम का इबादत का ज़ौक़ था, शौक था, लज्जत थी। आप यकीन करें, ऐसे ऐसे अजीब बहाने हैं। हम लोग कहते हैं मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, तो मैं कहता हूं तेरा गपशप में किस तरह लगता है, तेरा मोबाइल पे कैसे लगता है? भाई ये तो भाई ज़ौक़ की बात है। इमाम हुसैन कहते हैं, मुझे कुरान पाक से प्यार है, मुझे तिलावत से प्यार है, मुझे दुआ से प्यार है, मुझे इस्तिग़फ़ार से। जिसको जिस चीज से प्यार होगा दिल लग जाएगा। हमने कभी प्यार किया ही नहीं उससे। जिन चीजों से प्यार है वहां दिल लग जाता है। ये एक बहाना है, वरना कसरत से इबादत करना, ज़ौक़ पैदा करना, ये तो अहलुल्लाह का तरीका है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, रब के बंदों की अलामत ये है कि वो रातें सजदे और क़याम में गुजार देते हैं। तो इमाम हुसैन की सीरत का कमाल है कि ज़ौक़ इबादत रखते थे। दूसरी बात जो इमाम अली मकाम की सीरत में बड़ी शानदार है वो ये है कि सफ़ी बड़े थे। एक कौल सुनाना है आपको इमाम हुसैन का, और ख्वाहिश मेरी ये है कि मेरे हाज़रीन और नाज़रीन इस कौल को रट्टा लगा के याद करें। इस कौल को इंशाअल्लाह, ये कौल जो इमाम हुसैन का है ना जी, ये जिस दिन मुझे मिला था ना तो मैंने भी रट्टा लगा के याद किया था, और मेरे पास जितनी डायरियां हैं शायद मैंने सब में लिखा है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते थे, अल्लाह की रज़ा के लिए किसी शख्स की एक हाजत पूरी कर देना 1 महीना मस्जिद में एतिकाफ करने से ज्यादा दर्जा रखता है। एक बंदे की एक हाजत पूरी कर देना 1 महीना पूरा मस्जिद में एतिकाफ करने से ज्यादा दर्जा रखता है। खुदा के बंदे तो है हजारों और बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। किसी बंदे की एक हाजत पूरी करना 1 महीना एतिकाफ में बैठने से ज्यादा अफजल है। इसलिए तो मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो रब के बंदों की हाजतें पूरी करने में लग जा, हाजतें पूरी फरमा देगा। इमाम अली मकाम फरमाते थे, एक हाजत किसी की पूरी करो। हजरत जनाब सैयदा ज़ैनब बिनते अबी राफे कहती है कि सैयदा फातिमा तहज़राना एक दिन अपने दोनों शहजादों को लेके, जब हजूर की तबीयत मुबारक बज़ाहिर अलील थी जिसमें हजूर का विसाल हुआ, दोनों शहजादे लेके सैयदा फातिमा नबी करीम की बारगाह में गईं। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चों को कुछ दीजिए। सैयदा पाक तो हजूर उठ के बैठ गए, उस कंधे से इमाम हसन को लगाया और उससे इमाम हुसैन को लगाया और फरमाया, फातिमा कि जो मेरा हसन है उसको मैं अपनी हैबत और सरदारी देता हूँ, और फरमाया ये जो मेरा हुसैन है, हुसैन को मैं अपनी जुरत और सखावत देता हूँ। मेरा हुसैन जुरतमंद होगा और सखी होगा। दाता गांज बख्श अली हजबीरी इमामन औलिया सैयद अल असफिया दाता साहिब कशफुल मजूब में फरमाते हैं, एक दिन इमाम हुसैन के पास शख्स आया बड़ी दूर से कुछ मांगने कि हजूर कुछ दीजिए।
वो शख्स कहता है कि मेरा ज़र्फ ये था कि 4-5 दीनार मिलेंगे। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, ये देर बैठ जा, रिस्क आ रहा है। तो इमाम हुसैन को हुकूमत वक्त की तरफ से 5 थैलियां मिली, जिसमें एक थैली में 500 शर्फियां थी। 5 थैलियां आई, लेकिन उसको आने में देर हो गई। 5 थैलियां जब आईं तो इमाम हुसैन उसकी तरफ 5 थैलियां बढ़ा के देखना मेरी तरफ गौर से। 5 थैलियां बढ़ा तो फरमाने लगे, मियाँ जितना तुझे इंतजार कर है ना, इतनी हम तेरी हाजत पूरी नहीं कर सके। तो ये ना महसूस करना कि हुसैन के दरवाजे पे बैठा भी रहा हूं तो मिला क्या है, ये ना महसूस करना। वो शख्स कहता है, जब मैंने वो थैलियां खोली और फिर मेरी नजर इमाम हुसैन पे पड़ी तो मेरे अंदर से आवाज आई, अगर हुसैन इब्ने अली इतने सखी है तो मोहम्मद अरबी कितने सखी हो। ये मय्यार इनका है, इनका ये मय्यार है। और खुद भीख दे, खुद ही कहें मंगते का भला हो। खुद कहने लगे, जितना इंतजार कराया है इतनी तेरी मदद कर सके। ये सखावत का मय्यार था, ये तरीका था। एक दफा सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर के अंदर ना 5000 दिनार आए। मस्जिद में थे, आपको 5000 दिनार मिले। तो इमाम ज़ैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मस्जिद से लेकर घर आने तक इमाम हुसैन ने 5,000 अल्लाह के रस्ते में खैरात कर दी। कहते हैं, मैंने कहा, आबा जी 5 दिनार की घर में जरूरत थी, मालान वाले सखी नहीं हिंदे, सखियां कुल माल नहीं हिंदा, उठे उठे दूमी जहानी सखी कंगाल नहीं हिंदा। कहा, आबा जी 5 दिनार की घर में जरूरत थी। तो कहते हैं, मुझे फरमाने लगे, बेटा ये जिनको मैंने दिया है ना, ये घर के लिए ही दिया है, ये घर के लिए ही दिया है। जिनको दिया है तुम्हारा क्या ख्याल है, ये बाहर खर्च हुआ है, ये घर के लिए ही है। इसलिए कि जब इंसान दूसरों पर शफकत करता है तो अल्लाह उसके घर पर रहमत फरमाता है। इमाम हुसैन के मज़ाद में पहली बात मैंने ज़ौक़े इबादत की अर्ज की। दूसरी बात अर्ज कर रहा हूं कि सहाबा हजरत अस्मा बिन जैद बड़े प्यारे हैं, मेरे नबी करीम के बड़े प्यारे। हजरत अस्मा बिन जैद के बारे में सैयदा आशा सिद्दीका फरमाती है, उनके नाक से अगर रेत निकलती थी, सरकार फरमाते थे कि अगर अस्मा लड़की होता ना, उनके गुलाम के बेटे थे। हजरत अस्मा बिन जैद अगर ये लड़की होता, मैं उसे ज़हबर पहनाता, बड़े प्यारे थे। लेकिन जब इनका आखिरी वक्त आया ना, तो 60,000 दिनार का कर्जा था। रिश्तेदारों से कहा, दोस्तों से कहा, यारों से कहा, कर्ज अदा नहीं हो रहा था। हजरत अस्मा बिन जैद कहता है, बड़ा परेशान था। जब हद हो गई ना, तो हजरत अस्मा बिन जैद फरमाने लगे, जाओ कोई हुसैन इब्ने अली को खबर करो, उनसे कहो मैं ना गुलाम हूं, आपके नाना का मकरूज दुनिया से चला गया तो क्या बनेगा। इमाम हुसैन को खबर मिली तो दौड़े आए। लाजबाल इस पीर को नहीं कहते जो तगड़ा नजराना लेके तो माथा चूम ले। लाजबाल तो इस क्यों कहते हैं कि जब जरूरत पड़े तो वो सर पर मौजूद हो। हजरत सैयदना इमाम हुसैन तशरीफ लाए तो जनाब अस्मा बिन जैद रो पड़े। कहने लगे, हुजूर मैंने ना गुलामी की है आपके नाना की, और इस गुलामी पे नाज है। अब 60,000 दिनार का कर्जा लेके दुनिया से जाऊंगा तो मेरी कब्र पे बोझ रहेगा। इमाम हुसैन खादिम को भी कह सकते थे, जाओ घर पैसे पड़े हैं ले आओ। इमाम हुसैन खुद गए, चादर रोड़ के तो उसकी ओट में बकल में 60,000 दिनार छुपा के लाए और जनाब अस्मा बिन जैद के सामने रख के कहने लगे, अस्मा यार पैसे रात कोई आए थे, मैं सोच रहा था मुझे तो जरूरत नहीं, अल्लाह ने किसका नसीब मेरे घर में भेज दिया, मुझे तो हाजत ही नहीं थी। अब पता चला पैसे तेरे थे, अल्लाह ने हुसैन की ड्यूटी लगाई है कि जाओ जाके दे आओ। हजरत अस्मा बिन जैद रो पड़े, फरमाने लगे, अल्लाह आपको बेहतरीन सिला अदा फरमाए। ये मेयार था। और फिर तीसरी बात ये कि दिल के बड़े साफ थे, दिल बदस्तौर के हज अकबर इस्त अज हजारा काबा यक दिल बेहतरस्त। शेख सादी कहते हैं, दरवेश कहते हैं कि किसी का दिल रख लेना ना दिल राजी कर देना काबे का 1000 बार हाज करने से बेहतर है। दिल बदस्तौर के हज अकबर अस्त, किसी का दिल राजी करना हज अकबर है। इमाम बड़ा ही प्यार करते थे। घोड़े पे जा रहे थे, कुछ फकीर गरीब लोग बैठ के रोटी खा रहे थे सड़क के किनारे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जब इमाम हुसैन गुजरे तो उन्होंने आवाज दी, हुजूर दिल करते हैं हमारे साथ बैठ के रोटी खाए।
कायनात के मालिक व मुख्तार के नवाजे और दुनिया के सबसे बड़े शहजादे घोड़े से उतरे और गरीबों के सारे सड़क भी बैठ गए, रोटी खाने लगे और देर तक खाते रहे, और जब फारिग हो गए तो फरमाने लगे, खाने की जरूरत भी नहीं थी, हाजत भी नहीं थी, पर तुमने आवाज दी तो दिल रखने को बैठ गया था, अगर इजाजत दे तो चला जाऊं। ये मिजाज था, ये तबीयत थी। आपके एक भाई है, छोटी हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, नाम है हजरत मौला अली शहर खुदा रजी अल्लाह अन्हु की दूसरी बीवी से। एक दिन हजरत इमाम हुसैन उनके घर में बैठे थे तो किसी बात में इख्तिलाफ राय हो गया, तो इमाम अली मकाम नाराज हो गए। फरमाया, आज के बाद तेरे घर नहीं आऊंगा। रोमाल उठाया, चले गए। लोगों ने हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि मेरे बाप का नाम भी अली है और आपके बाप का नाम भी अली है, पर एक फजीलत ऐसी है जिसमें मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। वो ये है कि आप सैयदा फातिमा अतुज़्ज़हरा के लाल हैं, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। कहने लगे, भाईजान, आपने नाना जान की वो हदीस तो सुनी होगी कि दो लोग नाराज हो जाए तो जो सुलह पहले करे जन्नत में पहले जाएगा। फरमाने लगे, दिल मेरा कर रहा था कि पहले सुलह कर लूं, लेकिन फिर बड़े भाई को पूछ दूंगा। जन्नत में जाते हुए ये भी तो बेदबी है ना। अब खत मैंने लिख दिया है, आपका जो इरादा हो। इमाम हुसैन ने खत पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए। फिर से रुमाल उठाया। बच्चे पूछने लगे कि कहाँ जा रहे हैं, कि आप भाई के घर जा रहे हैं, कि आप तो नाराज थे। फरमाता, नाराज पर है तो मेरा भाई ना हो, गई बात खत्म। बड़ी दिल में नरमी, तबीयत में सोज, लहजे में गुदाज, लेकिन उसके साथ साथ इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का जज्बा जिहाद, इमाम हुसैन की इस्तिकामत। आज लोग इधर होते हैं जिस तरफ हुआ का रुख होता है। आज लोगों की सोचों का जाविया ये है कि जिधर राश ज्यादा होगा हम भी उधर जाएंगे। हम ये नहीं देखते हक किस तरफ है, हम ये देखते हैं राश किस तरफ है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने राश नहीं देखा, हक देखा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्तिकामत के वो पहाड़ है, मामूली आदमी नहीं थे। फर्जक शायर कहता है कि मैंने इमाम हुसैन से कहा था, मैंने कहा, लोगों की तलवारें यजीद के साथ है, पर दिल आपके साथ है, दिल आपके साथ है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जमाने के हालात नहीं देखे, हक और सच देखा। जितनी चीजें इंसान को कमजोर कर सकती है वो सारी इमाम हुसैन पर तारीफ की गई हैं। जितनी चीजें पत्तन छोड़ना कितना कोई मुश्किल होता है, शाह अल्लाह परदेसी कोई भी ना थी, वो के कख जना तो बारे। हजरत सुल्तान बाओ फरमाते हैं, बच्चों, परदेसी होना कोई आसान है। जिस आदमी का किसी छोटे से गांव में भी मकान हो, छोड़ना पड़ जाए तो रोठा है। तो मुझे बताओ, जिसने अपना सारा बचपन मदीने में गुजारा हो, आज जो एक हफ्ता मदीने रह के आते हैं उनसे वापस निकलना मुश्किल होता है। लेकिन इमाम हुसैन हक का रास्ता था, वतन की कुर्बानी दी, और मामूली वतन नहीं, मदीने जैसा वतन। और जब खड़े थे ना इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु रजब में निकल रहे थे मदीने से, तो कोई शायर कहता है, दूर खड़े हो, क्योंकि उन्होंने गोया कहा था, आका तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। इमाम हुसैन ने वतन छोड़ा, कोई लग्जिश नहीं, पैरों में कोई नहीं, शहदादों वाली जिंदगी थी। मस्जिद नबी के इमाम थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ए रोज़े अतहर पर तशरीफ रखते थे। जमाना हया करता था, शान व शौकत थी, पर हक के लिए छोड़ा निकल कर खानकाहों से अदा कर फिर बड़ा मुश्किल होता है। जिस शख्स के साथ बच्चे और औरतें हों, वो तो ये कह के लड़ाई से जान छोड़ाता है कि मेरे साथ फैमिली है, ना होती तो तुझे बताता। पर इमाम हुसैन को औलाद भी कमजोर नहीं कर सकी, औरतों का साथ होना कमजोर नहीं कर सका। पर इमाम अलैहिस्सलाम का भूख कितना मुश्किल काम है। आज लोग कह नहीं देते कि मैं तो इसलिए हूं, इसलिए गुनाह करता हूं, कि रिश्वत इसलिए ले लेता हूं कि बच्चे छोटे हैं। 10 दिनों की कमो बीच सफर, 3 दिनों की भूख और प्यास पर हक के रस्ते में इमाम हुसैन को कोई चीज कमजोर नहीं कर सकी। और फिर वो जितनी बातें लोग कह सकते थे वो सारी कही गईं, सारी। और आकर अर्ज करने लगा, हुजूर, ये कोई मामूली दुश्मन नहीं,
ये वो जालिम है जो लाशों पर भी घोड़े दौड़ा देते। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे, जो शहादत का जज्बा लेके निकले वो फिर अंजाम नहीं देखा करता। वो जितनी चीजें जो इस्तिकामत के रस्ते में आ सकती हैं वो सारी चीजें रस्ते में आईं, पर इमाम अली मकाम ने किसी चीज की परवाह नहीं की। आज का मसला यह है कि आज लोगों में इस्तिकामत नहीं है। रात को कुछ होते हैं, सोहरे कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं। हमारा कुल अंदाज़े तकल्लुम कुछ और होता है, सुबह कुछ और होता है। इमाम अली मकाम मैदान में रहे, एक मैयत घर में हो जाए तो कई दिनों तक आंख खुलती नहीं, गौश रहता नहीं। सबसे ज्यादा मसले इमाम हुसैन ने देखे, सबसे ज्यादा, और घोड़े पर बैठने से पहले पहले सारी तकलीफें आप देख चुके थे। बाप का जनाजा उठाना आसान होता है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल होता है। और इमाम हुसैन ने बेटों के जनाजे उठाए। हजरत अली असगर की लाश को इमाम हुसैन ने अपने दस्ते मुबारक से दफन किया, और जनाबे अली अकबर की मैयत जब आप उठा के ला रहे थे तो सैयदा ज़ैनब फरमाती है कि मुझे कभी लगता था हुसैन का कद बढ़ा है, अली अकबर का कद बढ़ा है, और फरमाती है कि फिर हजरत कासिम बिन हसन को भी वो उठा के लाए, और जनाबे अब्बास के वजूद से अलग होने वाले बाजू उन्होंने लाके हजरत अब्बास के वजूद के साथ भी रखे। उन्होंने ये सारा मंजर देखा, लेकिन जब हुसैन इब्ने अली अपनी दफा घोड़े पे सवार हुए तो लगता ये था कि उनसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं। एक जुमला भी ऐसे यजीदी फौज के सामने इमाम हुसैन ने कमजोर नहीं कहा, एक जुमला भी, एक फिक्रा भी कच्चा नहीं बोला, कहीं भी कोई मिन्नत नहीं की, किसी जगह भी उनके पाए इस्तिकलाल में कोई लग्जिश नहीं आई। जब लोगों को पता चल जाए कि अब सामने मौत ही मौत है, सिवाय उसके चारा कुछ भी नहीं, तो बहुत सारी रुखसत और इजाजत देन भी देता है। और इमाम हुसैन किसी जगह किसी रुखसत पर अमल करते नजर नहीं आते। डट के बात की, डट के, और फिर जब मैदान में निकले अल्लाह अकबर, तो इब्ने सईद कहने लगा कि अगर दो दो करके एक एक करके जाओगे तो ये 45,000 का लश्कर सारा हुसैन काट डालेगा।